तो दोस्तों डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीएलएड में दाखिले के लिए 20 जुलाई से शुरू होगा आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पूरी अपडेट हम इस वीडियो में रखेंगे। अगर आप इस साल डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, शासन ने जारी किया कार्यक्रम, मेरिट पर ही दोस्तों होंगे दाखिले। जी हाँ, बीच में एक ऐसी अपडेट आ रही थी जहाँ पर यह कहा गया था कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब मेरिट पर ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो गाइस पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा डीएलएड एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी होगा वो 15 जुलाई को होगा। याद रखिएगा तारीखें। ठीक है, 15 जुलाई को दोस्तों विज्ञापन में ये बातें स्पष्ट होंगी कि किन छात्रों को मौका मिलेगा। अगर आप 12वीं पास छात्र हैं तो क्या आपको मौका मिलेगा डीएलएड में आवेदन करने के लिए? तो ये आपका दोस्तों जो डाउट है वो 15 जुलाई को क्लियर होगा। फिलहाल आपको बता दें, इस बार वैसे 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। और एक और जरूरी बात, डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका ग्रेजुएशन 18 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है या 17 साल आप 5 महीने के या कुछ भी है तो आपको दोस्तों डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल। उसके बाद देखिए 20 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। मतलब जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 20 तारीख से शुरू कर दी जाएगी अगले महीने। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर दोस्तों आप बीए बीएससी कुछ भी कर रहे होंगे तो अगर अभी तक आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, ठीक है, आपका पेपर नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे? देखिए गाइस, जो ये डीएलएड में एडमिशन होता है ना, वो फाइनल ईयर के छात्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि दोस्तों जो ये एडमिशन का प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट देर से आएगा या कुछ भी देरी होगी तो ये जो तारीखें आप देख रहे हैं इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर 10 अगस्त पंजीकरण की आखिरी तारीख है। मतलब दोस्तों आपका जो आवेदन शुरू होगा 20 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 से लेकर 30 अगस्त तक पहली काउंसलिंग चलेगी। और उसके बाद जो आपका क्लासेस शुरू हो जाएगी ना कि कब से आप डीएलएड में जाके क्लास कर पाएंगे, वो तारीख है 7 सितंबर। जी हाँ दोस्त, इस दिन से आपका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। उस दिन से मतलब आपकी क्लासेस ठीक है रेगुलर बेसिस पर शुरू हो जाएंगी। और देखिए एक बात और आपको बता दें, ये दोस्त जो हमारा डीएलएड का कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। और देखिए आपको हर 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर आपको दोस्तों एक महीने की टीचिंग करनी पड़ती है। तो मतलब ये मान के चलिएगा आपको 2 साल में दोस्तों टोटल 4 बार टीचिंग लगेगी। पहली 3 बार दोस्तों जो आपको टीचिंग लगेगी वो आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जो अंतिम बार टीचिंग लगती है, मतलब चौथी टीचिंग लगती है, उसमें दोस्तों आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये कहाँ पर आपको पढ़ाना होगा? जो आपके गांव में, शहर में, जहाँ पर भी सरकारी स्कूल होता है ना, ठीक है, प्राइमरी वाला, वहाँ पर आपकी टीचिंग लगती है। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में जाकर पढ़ा लें। तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त ये बातें हो गई। अब चलिए पूरी अपडेट को पहले हम आपके सामने रख देते हैं। प्रदेश में डीएलएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन 20 जुलाई से शुरू होंगे। शासन ने बुधवार को आवेदन व काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। दाखिले मेरिट के आधार पर ही होंगे। विभाग की ओर से दोस्तों बीच में प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे शासन ने मना कर दिया था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बातें लिखी हुई है कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने इसको मना कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है? ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 12 अगस्त तक उसका प्रिंट लिया जा सकेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेजों में 6 सितंबर को प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। खाली सीटों पर 13 से लेकर 24 सितंबर के बीच दूसरी काउंसलिंग होगी, अगर मान लेते सीटें खाली रह गई। एक बात दोस्त यहाँ पर और आपको समझने वाली होगी कि जो आपका आवेदन का प्रोसेस है 20 से लेकर 10 अगस्त तक, और फाइनल में दोस्तों जो आप प्रिंट निकालते हैं उसको रखे रहिएगा। जी हाँ, प्रिंट आउट की दोस्तों जरूरत पड़ती है। काफ़ी बार आप क्या करते हैं कि प्रिंट आउट रखना भूल जाते हैं। और देखिए, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना, मान लेते कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, या फिजिकल हैंडीकैप कोटा से मतलब दाखिला लेना चाहते हैं, तो गाइस इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं गाइस कि आप कहते हैं अरे हम तो ओबीसी से हैं भैया, तो लेकिन ऐसे आपको ओबीसी से नहीं माना जाएगा जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। वैसे हो तो ना हो तो बनवा लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कि ये भी कंफर्म होना चाहिए ना कि आप यूपी के ही निवासी, पता चला आप बिहार से आ गए, तो इस बात को भी जरा आप ध्यान में रखेंगे।
तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बाकी अगर आपके मन में सवाल होगा कि यार इनकम सर्टिफिकेट, वो तो देखिए स्कॉलरशिप में लगता है, तो फिलहाल अभी आप स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। एडमिशन लेना जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस आपकी मेरिट कैसे बनेगी उसको भी जरा हम बता देते कि आपकी भाई मेरिट जो बनेगी कैसे बनेगी। आपके हाई स्कूल के परसेंटेज देखे जाएंगे। 10th में क्या है, सीबीएसई के हैं 200 CGPA अगर आपको कुछ मिल रखा है तो आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके 12वीं के परसेंटेज देखे जाएंगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में टोटल या ओवरऑल औसत कितना बन रहा है। अगर मान लेते दोस्तों आपके 10वीं में 60% नंबर आते हैं, 12वीं में 270% स्कोर आया था और ग्रेजुएशन में आपका 60% है ओवरऑल औसत, तो सबको जोड़ लेंगे 60 70 कितना हो गया 130 और 60 जोड़ देंगे 190। तो ये दोस्तों आपकी मेरिट बन गई 190 की। अब बात आती है कि सरकारी कॉलेज अगर आप पाना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम कितनी मेरिट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम दोस्तों आपके पास 230 से लेकर 240 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी यही है 230 से लेके, ठीक है इसको ऐसे मिटा दीजिए, 230 से लेके 240। ओबीसी में भी 200 सेम रहता है क्योंकि देखिए ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात आती है एससी कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पर मेरिट डाउन रहती है, तो 210 से लेके 200 ठीक है 30 तक आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में दोस्तों आपको 200 प्लस और भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एक बात और यहाँ पर जानने वाली, इस बार दोस्तों आपका एक नया कोटा होगा जिसका नाम होगा EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इन छात्रों का भी अलग से इस बार कोटा चलेगा। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए अगर आप लोग कुछ और जानकारी चाहते हैं, ठीक है जैसे भी देखिए एडमिशन का प्रोसेस तो जो आपका शुरू होगा वो तो वैसे फिलहाल आपकी जो तारीख है यहाँ पर देखिए 15 जुलाई, विज्ञापन के बाद से ही शुरू होगा। फिलहाल अगर आपको व्हाट्सएप पर कुछ जानकारी चाहिए हो या दोस्तों आपको डीएलएड का कोर्स कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने वाली बातें, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा दोस्तों वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री में हो सके। अगर आप प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना, वहाँ पर भी कुछ पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं, आपको देखेंगे अभी। और दोस्तों देखिए डीएलएड में बैक या फेल छात्र ज़्यादा होते हैं, ठीक है बैक बहुत लग जाती है, तो अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो आपकी बैक भी लग सकती है। और चलिए अंत में एक बात और, व्हाट्सएप नंबर पहले हम आपको दे देते हैं 8738079216 8738079216, ठीक है ना। इस नंबर को याद रखिएगा 8738079216, ठीक है ध्यान से। देखिए दोस्तों जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो 10,200 रुपये होती है एक साल की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आएंगे तो आपको एक साल के 41,000 रुपये देने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेज में लगभग 4 गुना फीस ज़्यादा होती है और प्राइवेट कॉलेज वाले आपको तरह तरह से लूटेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको वीडियो के अंत में हम बताते हैं, अगर आप डीएलएड में एडमिशन इस बार लेना चाह रहे हैं, ठीक है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है याद रखिएगा गाइस गलती मत करिएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन से पहले उस कॉलेज में जाकर एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज की हालत इस बार बहुत अच्छी नहीं है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। संपर्क इसलिए करना है कि आप वहाँ पर जाकर पूछ लीजिएगा भैया अगर हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे तो आप हमसे क्या पैसे लेंगे, आएंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, प्रैक्टिकल में आप कितना लेंगे, ठीक है। बाकी कोई ड्रेस तो नहीं चलती, नहीं तो ड्रेस कोड के नाम पर आपसे 10-15 हज़ार ले लिया जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से पहले बात करनी जरूरी है। बाकी डाइट में जा रहे सरकारी में तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फीस कम होती है, बाकी जो नियम होता है सबके लिए होता है। प्राइवेट में कभी कभी क्या हो जाता है गाइस कि अगर आप मान लेते हैं एक दिन स्कूल नहीं जा पा रहे 1 डे, तो हो सकता है दोस्तों आपसे 100 रुपये फाइन ले लिया जाए। इन बातों को समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर जी आपने बताया नहीं, कॉलेज वाले हमको अब लूट रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहाँ का कोई सीनियर दोस्त छात्र आपसे भाई संपर्क में हो, साथी है, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके कॉलेज में हम एडमिशन ले या ना ले। कुछ बातें देखिए क्लियर होना जरूरी है। पिछले साल डीएलएड 2020 में कोई नया एडमिशन हुआ नहीं है, ठीक है। इस बार दोस्तों एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ डीएलएड का कोर्स, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सारी बातें आपको सिखाएगा, ठीक है। एक बात और आपको बता दें वीडियो के अंत में जाते जाते कि गाइस डीएलएड करके आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप
पढ़ने वाले छात्र होंगे। तो अब अगर आप ये सोचेंगे यार कि हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा, डीएलएड कर लिया जाए या बीएड करें। देखिए दोस्तों, दोनों कोर्स अपनी अपनी जगह सही होते हैं। बीएड करके आपको मौका ज़्यादा मिलता है, डीएलएड करके मौका थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर आपका एम क्लियर है कि हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करना है और हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना, जैसा कि दोस्तों आपके गांव में होंगे टीचर वीचर, तो आपको बता दें प्राइमरी के जो टीचर होते हैं ना, उनकी जो पहली सैलरी आती है वो 42,000 रुपये से शुरू होती है। ठीक है, हर महीने सोचिए आप 42,000 कमाएंगे, सैलरी क्या अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और, जब आपको नौकरी मिलेगी ना सरकारी वाली, तब तक ये सैलरी 242 से आराम से बढ़कर 50,000 के पार हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर करिएगा, फिर मिलेंगे।